नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, जिसका विषय है छिपे हुए भगवान। आखिर वे कहाँ छिपे हुए थे और उनको किसने ढूंढ कर निकाला? आइए जानने के लिए सुनते हैं आज की ये सुंदर कहानी। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा अनगढ़ा हुआ संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा हुआ देखा। उसने दुकानदार से पूछा, और सब पत्थर तो आपने संभाल कर भीतर रखे हुए हैं, ये पत्थर बाहर क्यों डाला है? तब उस दुकानदार ने कहा कि ये पत्थर तो बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी ही नहीं है। आपकी इसमें उत्सुकता है क्या? तब मूर्तिकार ने कहा, इसमें मेरी उत्सुकता है। तब उसने कहा कि आप इसको मुफ्त में ले जाएं। ये निकले यहाँ से तो जगह खाली हो, बस इतना ही काफ़ी है। ये आज 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदार ही नहीं मिलता। आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुँचाने का काम भी मैं कर देता हूँ। 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहूँगा। वो दुकानदार तो उस पत्थर की बात को भूल ही गया था। मूर्ति देख के तो वो दंग रह गया कि ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई ही नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा था। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही हैं, इतनी जीवंत कि उसे भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? तब मूर्तिकार हंसने लगा और उसने कहा कि ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझकर दुकान के बाहर फेंक रखा था और मुझे मुफ्त में दिया था। इतना ही नहीं, तुमने मेरे घर तक पहुंचा दिया था। वही पत्थर है? उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, अरे तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को तैयार भी नहीं था, 2 पैसा देने को भी कोई तैयार नहीं था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लवण्य दे दिया। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है? तब उस मूर्तिकार ने कहा कि आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़े रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो सब तुम्हारे खुद के कारण ही होता है। तुमने कभी तराशा ही नहीं, तुमने कभी छेनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा ही नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र न की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं जब रास्ते से निकला था तब इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे मुक्त करो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए हैं। इससे भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं और थोड़ी छेनी उठानी है। उस छेनी उठाने का नाम ही भक्ति है। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।